जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज आप लोग काफ़ी हैप्पी भी होंगे। उसकी कई वजह है। उसकी पहली वजह मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का जो अल्टरनेट ईमेल था, यानी कि जिसको डाल करके इंटर करके, यानी कि वो अपना बैक ऑफिस यानी कि ओ फाउंडर ओपन किया करते थे, याद आया, यानी कि जीमेल। तो जीमेल काफ़ी लोगों का डिलीट हो गया था, रिमूव हो गया था, पानी में मोबाइल गिर गया था, रीसेट हो गया था मोबाइल, यानी इन सभी कारणों की वजह से उनको या तो किसी का जीमेल गूगल ने ही रिमूव यानी कि डिलीट कर दिया था। तो उन सभी लोगों ने गुसविंदर सर को, नीरज सर को, कुछ लोगों ने हमको भी अपना अपना जीमेल चेंज करने के लिए दिया था, जो कि गुसविंदर सर उन सभी जीमेल को मिस्टर ऐश मुफारिस सर के पास भेजना था। यह करीबन 1 महीने पहले की बात है। इसकी चर्चा मैंने अपने वीडियो में भी की थी और मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने टीम चैंपियन में भी की थी कि जिन लोगों का जीमेल यानी कि चेंज कराना है वो लोग हमारे पास सेंड कर दें, लेकिन जेन्युइन यानी कि सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं कि आप किसी की आईडी पे कब्जा किए हों, अब पता चला कि आप उस जीमेल को चेंज कराना चाहते हो। यानी कि वेरीफाई होना चाहिए कि आप वही इंसान हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं और जिसकी वजह से ये मामला हुआ है और आप अपना जीमेल चेंज कराना चाहते हैं, तो वो जीमेल बदल चुका है। यानी कि अल्टरनेट जीमेल था वो जो चेंज हो गया है, यानी जो आपने बाद में दिया था, हमको दिया था या नीरज सर को या गुसविंदर सर को आपने सेंड किया था, वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे दोनों बच्चों का जीमेल गूगल ने ही रिमूव कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों जीमेल ओपन ही नहीं हो रहा था, यहां तक कि मोबाइल में ही नहीं था या तो लैपटॉप में भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। तो मैंने भी भेजा, वो भी चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, बेहतर हो गया और काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया कि सर मेरा जीमेल बदल गया है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही बेहतर अपडेट, जो कि ऐश मुफारिस सर ये काम कर दिए सभी लोगों का जो लोग परेशान थे, और ख़ासकर इंडिया के। मान के चलिए कि 300 प्लस जीमेल थे, यानी करीबन पहुंच जाइए गए तो लगभग 400। उसके बाद परसों रात में अरेबिक वेबिनार था जिसमें मिस्टर ऐश मुफारिस सर, मोहम्मद कमाल सर और काफ़ी अरब मुल्क के काफ़ी लोग थे, यानी कि परसों की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पे जो चर्चाएं हुई और बैक ऑफिस में अपडेट सेशन पे आप लोग जा करके सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, यहां तक कि हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। शुरुआत यहीं से हुई कि बांग्लादेश मुद्दे पर बस इतना जान लीजिए कि हम इस पर काम कर रहे हैं और आधिकारिक अपडेट जल्द ही आएगी। और दूसरी इंफॉर्मेशन है, हम अपनी लंबी यात्रा के दौरान हर लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हम युद्ध जीतेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने का फेर है कि आप किस नज़रिए से समझते हैं। फिर उसके बाद है, हमने 2023 में जो हासिल किया है उस पर हमें गर्व है। ये मिस्टर ऐश मुफारिस सर का ही कहना है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं, कुछ कठिन थी, लेकिन हम उसमें शीर्ष पर रहे और अंत में हम हमेशा जीतते हैं। हाल ही में कुछ संस्थापक बहुत बुरे व्यवहार के साथ सामने आए, यानी कि उनका जो व्यवहार था यानी बिहेवियर था वो बहुत ही ख़राब था। यही कीमत कभी कभी हमें चुनौती पड़ती है जब आप बड़े हो जाते हैं और यह गलत लोगों को आकर्षित करता है और ऐसे लोग अंदर आ जाते हैं और हमारे ऑपरेशन को
बाधित करने की कोशिश करते हैं। यानी जब ऐसे लोग आ जाते हैं तो हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। ये आप समझ लीजिए, ये जो बड़ा कॉन्सेप्ट है ऑन पैसिव, उसमें डिस्टर्बेंस वो लोग पैदा करते हैं। आश्चर्य रहे, हम अपनी यात्रा हमेशा योजना के अनुसार जारी रखेंगे, यानी कि रेगुलर हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वे निजी फायदे के लिए कुछ गलत काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि ये सारी खबर है वहाँ तक, इसका मतलब जो लोग गलत कर रहे हैं वो सारी खबर वहाँ तक है, और इसका खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में। यदि हम व्यक्ति सोचते हैं कि वे हमें नियंत्रित कर सकते हैं तो फिर से सोचें, ऐसा मत सोचें, क्योंकि तुम इस तथा गठित नेता हो कि तुम हमारे परिवार को यानी कि ऑन पैसिव की धमकी दे पाओगे, या मत सोचो कि तुम हमें रोक सकते हो। यानी कि ऑन पैसिव जो सोच रहा है वो करके दिखलाएगा। बाकी जो लोग गलत लोग हैं, आ चुके हैं, तो उनसे भी ऑन पैसिव समझ लेगा, मिल लेगा और उनसे बात भी कर लेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सरकारों के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हम किसी भी व्यक्ति को नहीं रोक सकते। हम होने वाला नहीं है। कई लोगों की कोशिश की और हमें नहीं रोक पाए। वो मतलब कई लोगों ने कोशिश की हम लोगों को रोकने की, ऑन पैसिव को, लेकिन वो रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल 100% जिन्यून हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब हम संस्थापकों सहित ऑन पैसिव में शामिल होने वाले 3 लाख लोगों के बहुत करीब हैं। 30 लाख लोगों के बहुत करीब है, यानी कि जो यूजर आए हैं नए, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। हम समाप्त मानवता के हित के लिए सदैव सब कुछ करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद हम एक सुपरमार्केट की तरह हैं और रहेंगे, जहां लोग हमारे साथ खरीदारी करने आएंगे। क्या आपको ऑन पैसिव यानी ओ जॉय, ओ कनेक्ट और ओ वुमल याद है? हाँ, हम बस कुछ के नाम बताने के लिए उस पर काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका दिन खराब चल रहा है तो ऑन पैसिव जैसी बड़ी कंपनी के बारे में सोचें, और हम हर दिन क्या झेलते हैं और आपका बुरा दिन भी याद नहीं आता। आपको बस अपने सोचने के तरीके को बदलना है और यह आपके दिमाग को सकारात्मक करने के लिए बदल देगा। इस तरह आप अपने जीवन में और अधिक हासिल करेंगे। हमेशा के लिए केवल मुनाफे के लिए व्यापार में जाना आसान है, न कि मानवता के साथ सौदा करना या अपनी कंपनी के संस्थापक और सभी लोगों के लिए बेहतर जीवन बनाना। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हमने ऐसे अपने लिए करने का निर्णय लिया है, कंपनी के लिए नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा केवल लाभ और स्वयं लाभ के बारे में सोचना बंद करें, उससे बड़ा एक परिवार के बारे में सोचें। ये बहुत बड़ी बात है। हम घोड़े को पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, फैसला उसे ही करना है। हम उससे सीख सकते हैं और निर्णय लेना शुरू कर सकते हैं कि ऑन पैसिव का समर्थन कैसे किया जाए। आपको न केवल अपने दिमाग से बल्कि अपने दिल से भी इसमें शामिल होना होगा। हम एक दिन वाली एआई कंपनी है, आने वाले दिन की एआई कंपनी है। जब हमने भुगतान प्रक्रिया बदली तो कुछ गड़बड़ियां हुई और कुछ लोगों ने ओ कनेक्ट के भुगतान किए और यह सक्रिय नहीं हुआ। हम रास्ते में गलतियां करेंगे, हर कोई करता है, लेकिन हम इससे सीखते हैं और रास्ते में इसे ठीक करते हैं। या हमें रोकने वाला नहीं है। भुगतान करने वाले 90% से अधिक लोगों को कोई समस्या नहीं हुई और उन्हें ओ कनेक्ट मिल गया।
लगभग 3170 संस्थापकों ने भुगतान किया और सक्रिय नहीं हुआ टोटल, यानी कि उनकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई 3170 लोगों की। ये पूरा डिटेल्स वहाँ पास है, यानी मिस्टर आयश मुफारे सर के पास ये पूरी डिटेल है कि जिन्होंने पेमेंट किया तो उनका पेमेंट कट गया पर उनकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई। जैसा कि आप में से अधिकांश जानते हैं कि हमने इन सभी संस्थापकों को अपनी बुनियादी जानकारी के लिए गूगल फॉर्म का उपयोग करने का एकमात्र किया और हम इसे दैनिक रूप से ठीक कर रहे हैं और हमने सितंबर और अक्टूबर के भुगतान लगभग पूरा कर लिया है और इसे ठीक किया जा रहा है। डॉक्टर तारिक तंताली ने निम्नलिखित पर उल्लेख किया। और भी बहुत सारी अपडेट्स है, जैसे कि 3 प्रमुख कंपनियां, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद सबसे छोटा सालाना लगभग $500 मिलियन का उत्पादन करती है। वर्तमान में हमारे पास ऑन पैसिव के भीतर 250 से 300 व्यक्ति हैं जो इस परियोजना पर काम कर रहे हैं और हम इन 3 कंपनियों के साथ स्थापित करेंगे। इससे कंपनी की संस्थापक को काफ़ी मुनाफा होगा। हम इस श्रेणी में अग्रणी होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें, यानी कि जो मिस्टर आयश मुफारे सर ने बयान की, यानी अरेबिक वेबिनार में। और उसके बाद मोहम्मद कमाल सर ने भी कई चीज़ों के बारे में बताया कि हाल ही में हमने भुगतान प्रक्रिया को सुलझाने में मदद करने की एक कंपनी की काम रखा और भुगतान दिन पर दिन बेहतर होता जा रहा है। इस कंपनी और हमारे व्यापार को देखने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी मदद करने के बाद भी हमारी कंपनी खरीदना चाहेगी, लेकिन हमारी कंपनी बिक्री के लिए नहीं है और हम इसे कभी नहीं बेचेंगे। वे केवल हमारे भुगतान प्रक्रिया को सुचारू बनाने की हमारी मदद करें। इससे आपको पता चलता है कि हमारी मदद करने वाले जैसे बड़ी बड़ी कंपनी एक हमारे व्यवसाय को समझ जाती है तो वे इससे शामिल होना चाहती है। हम शिकार किए गए हैं, शिकारी नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी और इनके मेन चीज़ अनुवाद है, यानी कि ट्रांसलेट है। तो कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग यानी कि अल्फाजों में आएगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही प्यारा अपडेट था जो कि अरेबिक था। और कल रात में मिस्टर आयश मुफारे सर 360 वेबिनार में आए और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो अब इस वीडियो में हो नहीं पाएगा क्योंकि लगभग ये 13 मिनट प्लस की वीडियो हो रही है। तो उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने की कोशिश करूँगा। बाकी और बहुत सारे लोग हैं हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारियां देंगे और मैं बैक ऑफिस अपडेट लाने की कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी वहां से निकाल करके आप तक पहुंचाई जाए कि क्या क्या बातें हुई और उन्होंने क्या अपडेट्स दिया। क्योंकि मैं लगभग ये 11 और 11:30 बजे रात के दरमियान में ये वीडियो बना रहा हूं और उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि वेबिनार कब स्टार्ट होगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोग को बहुत ही पसंद आई होंगी और बहुत ही अच्छा मिजाज हो गया होगा आप लोगों का इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी विस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।